घाती नाम नहीं है उसको, इसलिए वहां पर क्या लगाना, सर्वघाती। फिर इसके बाद में जो देश घाती है, तो देश घाती में क्या बता रहे हैं कि थोड़ा उसको संरक्षण ही पालना चाहिए। लेकिन जितनी प्रकृतियां हमने देखी उसमें लगाते हैं, जैसे अवधि ज्ञान, ये हमें अवधि ज्ञान में क्या, तो अवधि ज्ञान तो देशघाती बोली है, तो फिर देशघाती तो हमको थोड़ा अवधि ज्ञान तो होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें सर्वघाती का स्वरूप भी पाया जा रहा है ना। तो जो कर्म जो बनता है उसमें चार प्रकार से हम बंध बताते हैं, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग। तो ये जो सर्वघाती और देशघाती का विभाजन किया है, ये अनुभाग की अपेक्षा से किया है। अनुभाग समझ में आता है, अनुभाग यानी फल देने की शक्ति। जैसे किसी जीव ने कर्म बांधा, किसान का वेदनी का, उसको भूखा रहेगा। या फिर किसी ने इस प्रकार का कर्म बांधा, बुखार का ही ध्यान में लेते हैं, तो उसको जब उसका उदय बांधा उसने, है ना, तो उसने क्या बांधा, उसको बुखार है। अब बुखार आएगा, सतवेदी का बांधा उसने, तो कितने नंबर ऑफ पार्टिकल बांधे, है ना, सबसे पहले तो वेट नहीं बांधा, तो उसको दुख रहेगा, शरीर में असाता रहेगी। ये उसका नेचर डिफाइन किया। तो प्रकृति बंधन, कि ये क्या करने वाला है, जीव को दुख देने वाला है नौकर्म के निमित्त से, तो वो असाता वेदनी प्रकृति हो गई, ठीक। फिर वो जो जैसा योग था, प्रदेशों में परिस्पंदन था, उसके निमित्त से नंबर ऑफ पार्टिकल आकर आत्मा के साथ बढ़े। तो जितने अनंत परमाणु बंदी को कम ज्यादा जो प्रमाण है उसको क्या बोलेंगे हम, प्रदेश बंध। क्या बोलेंगे उसको, प्रदेश बंध। फिर उसके बाद में वो जो बांधा है, तो वो कब तक जीव को फल देगा, एक दिन, दो दिन, तीन दिन। अब एक दिन, दो दिन, तीन दिन तो हम बुखार की अपेक्षा से बोल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में तो थोड़ा थोड़ी सागर में ही बंद होता है, सादा सादा जो। तो वो कोड़ा कोड़ी सागर में जो जब तक जीव के साथ रहेगा, तो उसको हमने ड्यूरेशन को क्या बोला, स्थिति बंद। और उसके बाद में वो जब उसको कितनी तीव्रता से बुखार आता है, 101 आएगा, 102 आएगा, 99 रहेगा, 103 तो बहुत ही ज्यादा हो जाता है। लेकिन फिर भी मतलब उसको कितनी तीव्रता से बुखार आ रहा है, वो जो डिसाइड करता है, वो डिसाइड करता है अनुभव। तो कर्म में जो है, प्रकृति प्रदेश से इतना फर्क नहीं पड़ता, स्थिति से भी इतना फर्क नहीं पड़ता जितना अनुभाव से पड़ता है ना। हजार परमाणु आते हैं, लेकिन उसकी शक्ति बिल्कुल न के बराबर है। तो आज कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक परमाणु में अगर शक्ति उसकी बहुत तीव्र है ना, तो क्या होगा, कर्म हानिकारक हो गए। तो इसलिए यहाँ पर जो है, ये इसकी स्क्रीन कहाँ गई है? तो उसको शेयर कर, बार बार करना पड़ेगा ना फिर उसमें भी। छोटा सा ठीक है, मैं करती हूँ। हाँ। तो इसमें क्या बता रहे थे, सर्वघाती देशघाती में प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग का बंध। तो जो अनुभाग है, उस अनुभाग में चार प्रकार होते हैं घातियों में ना, लता, दारू, अस्थि, क्षय। तो जो लता, दारू, अस्थि, क्षय है, ये टाइप क्या बता रहा है, उसका इंटेंसिटी बता रही है। इंटेंसिटी यानी जितना जितना जैसे जैसे आगे का अनुभाग बनेगा, उतनी ज्यादा तीव्रता से उसको फल मिलेगा। तो इसमें जो अभी जो चार प्रकार है, इसको बोलते हैं स्थान, है ना, द्विस्थान, त्रिस्थान, चतुस्थान, ठीक है। तो जो सर्वघाती प्रकृतियां हैं उसमें, जैसे केवल ज्ञानावरण, केवल दर्शनावरण, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ सर्वघाती के स्पर्धकों का ही बंध होता है ना। कैसा बंध होता है, सिर्फ और सिर्फ सर्वघाती। तो जैसे यहाँ पर हमने ये इस बनाए, और इसमें यहाँ पर ये भाग बना है, एक, दो, तीन, चार, ये चार प्रकार का अनुभाग है। तो इसमें यदि सिर्फ और सिर्फ वो कौन सी प्रकृति है, सर्वघाती है, तो उसमें सर्वघाती में क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का अनुभाग उसको पढ़ेगा। अस्थि, शैल, अस्थि और लता का बहुभाग।
तो उसमें ये वाला पोर्शन नहीं पाया। जो सर्वघाती प्रकृति है, केवल ज्ञानावरण केवल दर्शनावरण, जैसे हमने दर्शन भूमि का भी एग्जाम्पल देखा था ना, तो उसमें पीछे का जो लता और दारू का एक भाग है वो वाला अनुभाग सत्ता में एक्सिस्टेंस में ही नहीं होता है, बनता ही नहीं है ना। इसको यदि हम यहाँ पर चार्ट से देखें तो जो सर्वघाती प्रकृति है और देशघाती, इस तरह से हम भेद करते हैं घातियों का। तो इसमें जो सर्वघाती है, सर्वघाती प्रकृति है ना, उसमें भी फिर क्या करना, सर्वघाती लिखने में अच्छा नहीं आ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर देशघाती, फिर जो देशघाती है इसमें सर्वघाती देशघाती दोनों प्रकार की स्पर्धा पाई जाती है। ये प्रदेश की अपेक्षा से आगे हम डिटेल में एक ओवरव्यू बता रहे हैं कि सर्वघाती प्रकृति में सिर्फ और सिर्फ सर्वघाती प्रकार के स्पर्धक पाए जाएंगे, उसी प्रकार के परमाणु रहेंगे। तो जो देशघाती है उसमें देशघाती और सर्वघाती दोनों रहेंगे। तभी तो जैसे तीन इंद्रिय जीव है, चींटी है, तो उसको तीन इंद्रिय संबंधित तो शलभ शब्द देशघाती विकसो गया, बाकी की दो इंद्रिय का क्या होगा, सर्वघाती का उदय है। तो हमें तभी तो आएगा ना उदय इसके पास में। तो इसलिए जो देशघाती प्रकृति है ना उसमें दोनों तरह का अनुभव कर जाएगा, सर्वघाती अनुभव और देशघाती अनुभव रहेगा। जो सर्वघाती है उसमें सिर्फ और सिर्फ कैसा रहेगा, सर्वघाती टाइप का अनुभव रहेगा। इसके अकॉर्डिंग फिर यहाँ पर जो मेरे सारी प्रकृतियों को डिवाइड किया है। तो यहाँ पर सर्वघाती मतलब जो गुणों को पूर्ण रूप से घाते है ना, और जो देशघाती है उसमें क्या होता है। हम्म, चला गया क्या, चेंज हो गया शायद से। बताते हैं इसमें बार बार प्रोजेक्टर से शायद प्रॉब्लम डिस्कनेक्ट हो रहा है। तो इसमें कौन कौन सी सर्वघाती देशघाती है बताते हैं। तो यहाँ पर सर्वघाती प्रकृतियां कितनी है, तो सबसे पहले एक एक जो चार कर्म है ना हत्या के उसमें हम निकालते हैं। तो ज्ञानावरण में एक प्रकृति जो है केवल ज्ञानावरण वो सर्वघाती है। फिर दर्शनावरण में केवल दर्शनावरण सर्वघाती है, इसके अलावा जो है निद्रा भी आएगी, पांच निद्रा। तो कौन सी वाली है, श्याम से निद्रा 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 रजनी। तो उसमें हमने देखी निद्रा प्रश्न तो बहुत हल्की निद्रा होती है ना? उसमें बैठे बैठे झपकी आ गई है ना, चलते चलते उसको मतलब सुनते सुनते उसको चल पता चलता है कि सुन रहा हूँ लेकिन फिर भी नींद आ रही है, इतनी नींद है। तो उसको क्या कर दिया, सर्वघाती कह दिया। ऐसा क्यों करा, क्योंकि निद्रा जो है वो सर्वघाती है। जिस समय जीव निद्रा में चला जाता है तो उसको स्व का प्रतिभास नहीं हो पाता है, स्वरूप में वो नहीं जा पाता है, इसलिए इसको कैसा कहा है, सर्वघाती। फिर मोहनीय में जो है 28 प्रकृतियां हैं, दर्शन होने की 3 और चारित्र होने की 25। तो दर्शन होने की 3 में से मोहनी मतलब मिथ्या और सम्यक मिथ्या में ये दोनों सर्वघाती है। मतलब पहला स्थान दूसरा तीसरा उसमें जीव को किसी भी प्रकार से सम्यक तो नहीं है। यद्यपि तीसरे गुण स्थान में मिश्र बोला है, सम्यक मिथ्यात्व का बोला है, लेकिन उसको सर्व श्रद्धा नहीं रहता है ना। जैसा कि चौथी गुण स्थान वृत्ति को निर्मल श्रद्धा है, इसलिए वहां पर उसको घात रूप ही बताया है, सर्वघाती में ही लिया है। फिर इसके बाद में जो है जो 12 क्वेश्चन है 25 में से, उनको सर्वघाती कहा था कौन कौन सी, अनंतानुबंधी, क्रोध मान माया लोभ। फिर ये क्रोध मान माया लोभ, और फिर ठीक है इसमें
अब प्रत्याख्यान हो गई सर्विस में। फिर इसके बाद में है यहाँ पर प्रत्याख्यान, और सबसे लास्ट में है अंतरण। अंतरण में कोई भी नहीं आएगा क्योंकि अंतराय हमेशा हमको कुछ न कुछ शब्द बना लेता है। पहले एग्जाम्पल मिल रहा था कि केंद्रीय जीव को भी यदि सबसे जघन्य ज्ञान है ना, अक्षर का अनंत था, तो उससे संबंधित उसको वीर्यांतराय करने का शब्द पाया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि उसको वीर्यांतराय कर, वीर्य है ही नहीं, जीरो नहीं होगा कभी भी जीव, तो इसकी अंतराय करना शब्द हमेशा है। तो वहां पर सर्वघाती है ही नहीं है प्रकृति, उसमें अनुभाग भी है ना, ऐसा नहीं कि बंद है और फिर जब उधर इसमें शब्द बंद है ही नहीं इसमें शक्ति इस प्रकार सर्वघात। ठीक, फिर इसके बाद में है देशघाती। तो देशघाती सरल, भाई ये सारी प्रकृति हटा दो, कितनी हो गई है प्रति, केवल यहाँ है ना, एक, फिर दशनावृत्ति छह, सात हो गई, फिर मिथ्या आठ, समय मिथ्या नौ, और 12, कितनी हो गई 21। 21 प्रकृतियां सर्वघातीय है। तो 47 प्रकृतियां हैं घातक की, उसमें से 21 घटा दो तो कितनी बची 26। तो 26 प्रकृति जो है तो देशघाती है। अब कौन कौन से देशघाती है? तो मति ज्ञान, ज्ञान, अवधि ज्ञान, उसमें जैसे कि जो मति ज्ञान है, वही वो चीटी का एग्जाम्पल हमने, तो उसको तीन इंद्रिय संबंधित विषय किया, और बाकी की दो इंद्रिय संबंधित उसको सर्वघाती का उदय है। तो उसके देशघाती प्रकृति में दोनों तरह के स्पर्धक पाए जाते हैं। तो इसलिए मति ज्ञान जो है वही जीव को हमेशा रहेगा, ऐसा नहीं कि उसका अभाव हो गया। मति ज्ञान एक इंद्रिय, तो उसको मति ज्ञान है कि नहीं है, जीरो हो गया क्या, जी ही नहीं बचेगा फिर यदि ऐसा आ जाएगा। तो पूरी तरह से कोई भी कर्म में समर्थ नहीं है, तो इसलिए वो अक्षर का अर्थ और भाव भी उसको उधर में है, तो ये बता रहा है कि वही पूरी ज्ञान नहीं चला गया, ज्ञान तो है, स्वरूप है ना उसका, वो चला जाएगा तो जी भी नहीं बचेगा। तो इस तरह से मति श्रुत ज्ञान जो है वो मिनिमम हमेशा रहेगा। अब इसके बाद में अवधि ज्ञान कर दिया, तो वो क्या, वृद्धि विशेष से, शर्त विशेष से, गति विशेष से, तपश्चर्य इत्यादि के विशेष से जीव को होता है ना। तो जिसको नहीं है तो वह सर्वघाती कर दो, और जिसको है तो सर्वघाती। क्या है? तो क्या और क्या क्या वो आगे, हाँ ये चार है, मति ज्ञान, अवधि ज्ञान, मनोपरि ज्ञान, श्रुत ज्ञान, एक रहती है देशभक्ति, है ना? फिर इसके बाद में चक्षु दर्शन आ गई, तो चक्षु अचक्षु और अवधि दर्शन, ये तीन हो गए। फिर जो है मुनि का, जो दर्शन मुनि, इसकी कौन सी बची थी, एक सम्यक दर्शन। और इसके बाद में क्या बची थी, संचलन। तो संचलन जो है स्वरूप में भी देखा था कि वह सकल चरित्र तो होने देते, जैसे सम्यक वे जीव समय कर सकता है, लेकिन इसमें दो उत्पन्न कर रही है, उससे स्वभाव का कार्य कर पा रहा है पूरी तरह से, तो इसलिए वहां पर उसको क्या कहा, देश दिखाती। सिमिलरली संयोजन, संयोजन भी इसको जीव को सकल चारित्र है, लेकिन उसमें दोष उत्पन्न कर रहा है, तो इसलिए वो कह सकते कर्म ही है ना, घात कर्म, लेकिन देश घात। और फिर उसके बाद में हास्यादि कथ्य है, तो हास्यादि लोकश में भी कैसी है, देश घाती है। जिस तरह से क्रोध मान के सर्व घात कर रही है, वैसे लोकश में घात नहीं कर रही है, इसलिए इसका नाम भी लोकश है। फिर इसके बाद में कौन, जो है अंतराय की पांच, ये सब क्या होगा, ये देश घाती कितनी हो गई 26, है ना। 26 गिनना तो 80, तो 80 स्वरूप से गिन भी सकते हैं। मति ज्ञान चार, फिर दर्शनावृत्ति सात हो गई, फिर एक मुनि की संगत आठ हो गई, फिर संतुलन चार, बारह, जोड़ी तो 21, और उसमें हम पाँच फिर एक। इस तरह से 26 प्रकृतियां जो है वो कैसी है, ये देखिए। अब इसके बाद में जो है यहाँ पर पुण्य और पाप का विभाजन बता रहे हैं। सबसे ज्यादा हमारे जीवन में जो अ, पुरुषार्थ दौड़ भाग चलती रहती है, उसी की चलती है कि अरे हमें पाप नहीं लग जाए, कैसा लगेगा, पाप तो नहीं हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो क्या हो जाएगा, लोग डरते रहते हैं।
कि पाप तो नहीं लगेगा, पाप तो नहीं लगेगा। तो एक सामान्य से आचार्य ने बता दिया कि कौन सी पुण्य प्रकृति है, पाप प्रकृति। फिर वो किस परिणाम से बनती, तो परिणाम जो है यहाँ पर शुभ अशुभ से नहीं बताते, संक्लेश और विशुद्धता से बताते, है ना। संक्लेश परिणाम यानी कठिनाई जहां बढ़ रही है वो संक्लेश परिणाम, और विशुद्ध यानी जहां पर कठिनाई घट रही है तो वह विशुद्ध परिणाम है। एक इंद्रिय को शुभ परिणाम होता है क्या? एक इंद्रिय को शुभ परिणाम होता है क्या दीदी? पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति, शुभ कौन सा करेगा? देव। शुभ किसको बोलते हैं? देव पूजा करो, 5 30 साधना संयम तप दान, इस तरह का परिणाम तो इसको हम सामान्य से शुभ बोलते हैं। वे धर्म में अस्तित्व आराधना में इत्यादि में लगा हुआ मन चंदा योग है, तब उनके नहीं पाया जा रहा। अभी तिर्यंचे 2 3 4 इंद्रिय है, उनके कौन सा शुभ परिणाम पाया जा रहा है, लेकिन वो बाहर निकल के मनुष्य भी बनता है ना, असंगी जीव देव भी बन जाता है। तो ये सब कैसे बन रहा है? संक्लेश और विशुद्धता से। तुम्हें पता है कि विशुद्ध परिणाम मतलब क्या? उसकी संश्लेषता घटना, तो शायद कम होना वो विशुद्धता, और संश्लेष बढ़ना तो शायद बढ़ना वो क्या हो गया? संश्लेषता। पाप परिणाम, उससे पाप का बंध होगा। साता साता का इसके लिए सबसे सरल है कि अगर संश्लेषता बढ़ रही है तो असाता का बंध होगा, संश्लेषता घट रही विशुद्धि बढ़ रही है तो पाप पुण्य का बंध। तो उसी के अकॉर्डिंग पुण्य पाप लगाना। तो कोई जैसे डॉक्टर है, अब वो जो डॉक्टर है वो तो क्या कर रहा है? धर्म नहीं कर रहा है, लेकिन लोगों को फ्री में उसको इलाज करके दे रहा है, अपनी सेवा दे रहा है, तो उसके लिए हमें संश्लेषता नहीं है, वहां पर भी उसको पुण्य बंधन हो सकता है। जैसे मदर टेरेसा, वो क्या करते थे, मतलब अन्य जीव को भी संकले विशुद्धता होने से पुण्य प्रकृति का बंध संभव है, ऐसा लगा। ठीक है। तो पुण्य प्रकृतियां कौन कौन सी है, सबसे पहले वो बता दें। प्रशस्त करते हैं, प्रशस्त और अप्रशस्त। सारम तिर्नेव उच्चम सुखदम तिर्नेव प्रशस्त प्रकृतियां है। कौन कौन सी है? सागम, सागम इले साधम, तिन्नेव आउ, तीन आयु, उच्चम उच्च गोत्र, नर सुगम, मनुष्य द्विज और देव दिव्य। दिव्य मतलब क्या लगाना? गति प्रत्यानम प्रत्यान, वो सबको आता है। पढ़े होंगे शायद पहले से कर्मकांड जी, थोड़ा बहुत थोड़ा। ठीक है। पंचेंद्रिय है ना, 5 इंद्रिय। पंचेंद्रिय मतलब पंचेंद्रिय जाति, जाति नाम करें उससे। फिर देह है, शरीर बंधन संस्कार, ये सब 5 5 जो है वो लगा लेना। ये सभी क्या है? पुण्य प्रकृति। अंगोवंग है ना, अंगोवंग। और फिर वर्ण चतुष्क, तो वर्ण जो है और फिर दोनों बन जाता है। फिर संचरण, समचतुर संस्थान, वज्र निस्सहम यानी वज्र नारा सहन, उपघात ऊण, उपघात यानी उपघात को छोड़कर, गुरु छक्कम बाकी की जो प्रत्येक प्रकृतियां हैं वो लेना। फिर सगमणम, सगमणम है गमनम, सब गमनम, सम्यक गमन यानी सविनय गति। त्रस 12, त्रस 12, तो त्रस 12 से मतलब जो जोड़े हैं उसमें से 12 प्रकृतियां, है ना, इस तरह से 12 भेद 42 प्रशस्त प्रकृतियां हैं भेद की अपेक्षा से। दोनों एक साथ पढ़ लेते हैं, प्रशस्त का भी पढ़ते हैं, फिर एक साथ चार देख लेते हैं। घाले जम सात
कितनी है? 14 सीधी है ना, मतलब 84। एक नहीं, दो च दो चतुर, चतुर है इसमें। ठीक है। तो इसमें घाती की प्रकृतियां लेना, दो प्रकार से कर्म का विभाजन क्या है? क्रिया और विभाजन। तो जो पुण्य पाप का विभाजन है वो सिर्फ और सिर्फ घातिया प्रकृतियों में, अघातिया होता है, घातिया में नहीं ही होता। सम्यक प्रकृति का उदय पुण्य रूप नहीं है, है ना? तो ऐसे ही हास्य प्रकृति का उदय पुरुष नहीं है। नपुंसक वेद, पुरुष वेद, स्त्री वेद का उदय कैसा है? पाप। क्या बता रहे हैं? घाती, घाती मतलब 47 की 47 प्रकृतियां कैसी है? पाप। एक भी प्रकृति उसमें अच्छी नहीं है। ठीक है, इसको और समझेंगे इसमें। फिर तिरिया, ऋण तिरैया डुडु। तो आयु में सिर्फ एक नर का आयु है। निरीय, तिरैया दुडु, ऋग, तिर्यंच द्वे। नरपति गत्यानुपरी, तिर्यंच गत्यानुपरी। फिर जाति, संसान, सहनन, चतुपर्ण, पणगम। तो चार जाति पंचेंद्रिय पुण्य रूप ले ली तो एक दो तीन चार पांच रूप। फिर संस्थान में एक ले लिया तो अगर समचतुरस्र, तो यहाँ पर बाकी के पांच अप्रत्यक्ष हो गए। समनन में वज्रविष्णु पुण्य रूप है तो बाकी के पांच बाकी। तो फिर वर्ण जो है ना, फिर उपघात और सद्गमन अप्रत्यक्ष ज्ञान गति। स्थावर 10 संयम, यानी भक्ति के जो स्थावर आप देखो 10 संयम। अपसत्तान है, इस प्रकार की क्या है सर? अप्रत्यक्ष पद्धति है। फिर भेद विवक्षा से और अभेद विवक्षा से यहाँ पर बताते हैं। तो प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष ये दो में भेद कर रहे हैं। तो अब धारिया में पुण्य विभाग का विभाजन किया है। तो कौन कौन सी है इसमें यहाँ पर देखते हैं टेबल में, है ना? सबसे पहले साता, सबको पता है? साता पुण्य, साता। अब पूछते हैं ना उपवास में साता है कि नहीं है? साता मतलब अच्छा लग रहा है कि नहीं, यहाँ सुख रूप है कि नहीं, नो बोलता है कि नहीं, शरीर में कुछ विपरीतता तो नहीं है। बचपन में समझ में नहीं आता साता जो कहते हैं, अभी समझ में आती है। साता मतलब वो वाला साता, हमारे यहाँ इसलिए तो रूढ़ हो गया। साता मतलब हाल चाल पूछने से रिलेटेड है। हाँ, फिर इसके बाद में आयु है। तो आयु में देखो यहाँ पे गति और आयु दोनों में से विशेषता रहती है कि चार आयु है। बसी आयु तेरे चार सेट करती है कौन से नॉर्मल उसकी कितनी आयु रहेगी। तो तीन आयु की बोलिए अच्छी है और एक आयु बोलिए खराब। और गति ने क्या कर दिया? दो गति अच्छी और दो गति खराब। मतलब तिर्यंच गति और नरक गति को पाप रूप बताया और मनुष्य और देव को पुण्य रूप बताया। तो ये अलग अलग क्यों कर दिया? या तो दोनों जगह दो आयु ये रूप रखते, दो आयु पाप रूप, है ना? और ऐसी गति में दो गति, दो गति पाप रूप। ये अलग से क्यों कर दिया? एक तिर्यंच आयु को उसको अच्छा कर दिया और तिर्यंच गति को खराब कर दिया। तो भाषा में देखा जाए तो तिर्यंच गति लघु गति खराब ही है ना। विनीज गोत्र का उदय होना, इसको वहां पर दुखी सहन करना। तिर्यंच कौन से भोग भूमि के द्वारा छोड़ दो तो सब दुखी दिखते हैं। पर अभी खाने पीने से फिर उनको जो है पराधीन हो गए, मतलब बाहर के रहते हैं। जो पालतू उनके लिए ही है, लेकिन जो जंगल में रहते हैं वो ऐसे डर के रहते हैं, कोई उनको मार देगा। कोई भी जैसे उनकी सब संज्ञा ही होती है, आहार में खून खाए पड़ेगी सब। उनको बहुत जीवन परतंत्र बेकार जाता है जीवन। तो कोई बहुत अच्छा नहीं है। तो गति जो है वो अच्छी नहीं है। लेकिन फिर आयु क्यों पुण्य रूप करते तिरंच आयु? कि तिरंच आयु में जाकर के जीव मरना नहीं चाहता, उसका
जो 10 लक्षण की पूजा में लाइन आती ना, धूप कीड़ों में गया, है ना, तो उसकी कहानी शुभ राजा की क्या होती है कि भाई उसको राज बोलते हैं कि तुम जा करके विष्ठा में कीड़े बन जाओ। तो उसको अच्छा नहीं लगता है, तो जाना नहीं चाहता, तो क्या हो गया, पाप रूप है ना, उसको पता है मुझे नहीं जाना, बोलना बेटे तू मुझे मार दे, लेकिन जब पैदा होता है तो क्या जुड़ जाता है, क्योंकि उसमें अपना तो है, उसमें रहना चाहता है। और नारकीन कैसे होता है, जैसे ही दिल से नीचे गिरता है, गिरने के पहले ही सारे नारकीन तैयार में कन्वर्ट करके, है ना, देखिए आज कितने होते ऐसे करके लड़ने को, मारने को, पीटने को तैयार, जैसे ही उसका उछलना बंद होता है तो उसको डंडे पड़ने शुरू हो जाते हैं। और जो जो रुक भी गया तो क्या होता है, उसको शरीर से पीड़ा, मिट्टी से पीड़ा, कोई फ्रेंड नहीं, है ना, मतलब अरति ना, कुछ अच्छा नहीं लगता वहां पे, वो सुसाइड भी करना चाहे तो नहीं कर सकता, तो उसको वो नरक गति आयु कुछ भी नहीं है, तो मर नहीं चाह रहा है लेकिन मर नहीं पाता है, तो इसलिए नरक आयु जो है वो कैसी है, पाप योग है, और बाकी की 3 आयु है वो कैसी है, पुण्य। तिरंज में जाकर के भी रहना तो चाहता है, कोई सा भी जीव मरना नहीं चाहता। तो इस मतलब आप चींटी को देखो तो पानी से दूर भागती है, उसको मन नहीं है, लेकिन उसको भय है, मरण नहीं हो जाए इस तरह के अंदर में उसको परिणाम है, बचना चाहती है ना। ठीक, तो इस तरह से आयु, गति, फिर जाति, तो सर भाई पंचेंद्रिय जो है सबसे ज्यादा पंचेंद्रिय बन रहा है, तो 3 गति में तो पंचेंद्रिय है, मनुष्य, तिर्यंश, मनुष्य, नारकी और देव, सिर्फ तिर्यंश में विकलेंद्रिय इत्यादि का भेद बनता है। तो जो विकलेंद्रिय में 1 2 3 4 इंद्रिय वो सब पाप रूप जाति, पंचेंद्रिय मिला है तो पुण्य रूप, फिर और जो उसके साथ शरीर इत्यादि उसमें फिर उन्होंने पाप रूप भेदे लिखे, शरीर मिलना तो बंधन संघात ये सब क्या हो गए उसके पुण्य रूप भी है, औदारिक शरीर, है ना, बंधन संघात संस्थान, ये तीनों सब क्या हो गए पुण्य रूप। औदारिक आदि 5 लिखे ना, 5 शरीर, फिर औदारिक आदि 3, बंधन संघात शरीर, बंधन संघात, ये 3 है। फिर अंगोपांग जो है वो भी सब पुण्य रूप है, अंग और उपांग की रचना होना अच्छा है। समचतुरस्र जो है वह पुण्य रूप, और बाकी के सब जो है कैसे पाप, है ना, 5 5 बाकी के। फिर वज्र विशुद्ध नारायण संगठन, क्योंकि उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उत्तम स्वर्ग की भी प्राप्ति होती है, इसलिए वो कैसा है पुण्य है। बाकी के जो 5 साधन है वो सब पाप रूप है। फिर आंध्र भी है, तो जैसे गति में लगाया था तो वैसे ही यहाँ पर लगा है। वर्ण जो है वो दोनों तरह का होता है, पुण्य और पाप, अप्रशस्त। फिर उसके बाद में विहारो गति है, तो प्रशस्त और अप्रशस्त नाम से समझ में आता है। फिर स्वतंत्र गति कौन कौन सी है, अगुण, लघु, उद्योग, निर्मल। तो उन्होंने क्या, एक छोड़ दो, उसको उपघात छोड़ दो, बाकी सारी 7 प्रकृतियां पुण्य देश है। उपघात मतलब क्या, खुद का घात हो, तो खुद का घात ऐसे थोड़ी है, सीधे सीधे समझ। फिर परघात, उसको क्या लेंगे आप, परघात से तो हिंसा हो गई, भाई परघात वाला जो अंग से आप अपनी रक्षा कर सकते हो ना, दूसरा आपको नष्ट करने आ रहा है तो वो क्या होगा, आप अपनी स्वयं की रक्षा कर पाओगे, इसलिए वो कैसा है उनके रूप में लिया। फिर त्रस आदि 10 है ना, त्रस आदि 10 जोड़े वाली एक था प्रत्येक, साधारण है ना, तरस, स्थावर, आदर, सुख, पर्याप्त, पर्याप्त, स्थिर, स्थिर, आगे अनादि, यथार्थी, अयथार्थी, ये सब नाम से समझ में आती है कि इसमें एक प्रकृति अच्छी है और एक खराब। फिर आत्म बुद्धि, उनकी अपेक्षा से तिर्यंच इत्यादि की अपेक्षा से लिया उसने, आभा मिल रही है उसको, उसकी अपेक्षा से लिया है। वो जो बंधती है ना, बंधने में भी जो पुण्य विशुद्ध परिणाम है उसकी अपेक्षा से वो
बनती है एक केंद्रीय इत्यादि, तो उसकी अपेक्षा से ले सकते हैं। फिर गोत्र बचा सबसे लास्ट में, तो गोत्र कर्म बचा बीच में, तो ये सामान्य से समझ में आता है। तो इस तरह से जो अभेद विवक्षा से देखें तो कितनी प्रकृतियां हैं, 42 प्रकृतियां पुण्य की है और 84 प्रकृतियां जो है वो पाप। और इसको भेद विवक्षा से देखेंगे तो बंधन संघात सहन ये सब आप एक कर दो, वर्ण चतुष्क जो है उसको अलग कर दो, तो 68 प्रकृतियां जो हो गई पुण्य की, और जो 100 प्रकृतियां हैं वो पाप की हो गई। तो सरल है, मतलब 100 और 68 जोड़ दो, 168 टोटल हो गई। उसमें वर्ण चतुष्क दोनों जगह लिया है ना, 20 इसलिए ठीक। तो इस तरह से पुण्य और पुण्य है इसमें, इसी को और आगे उन्होंने बंध और भेद की परीक्षा से बताया है। तो 68 प्रकृतियां बंध की है ना, भेद की अपेक्षा से, और भेद की अपेक्षा से 42 प्रकृतियां पुण्य की। फिर यहाँ पर उदय में भी 68 है, और बंध में भी भेद की अपेक्षा से 68 और अभेद की अपेक्षा से 42। सिर्फ बंध में अंतर होता है, जो बंध में दो प्रकृतियां हैं, सम्यक और सम्यक विद्यार्थी की, तो वो कम हो जाती है। तो यहाँ पर 45 प्रकृतियां जो है घातियां की, वो बंध में है, मतलब 100 प्रकृतियां बताइए पाप की, तो उसमें से दो कम कर दो, कौन सी, विश्व और सम्यक। सम्यक में क्या, तो सम्यक बोल दो, तो वो दो कम करेंगे तो 98 हो जाएंगी भेद की अपेक्षा से पाप प्रति। ठीक, इसमें भेद अभेद की अपेक्षा से आपको याद नहीं रहे तो एक ही तरह से याद रखें। 168 प्रकृति है ना, 168 में से 68 पुण्य की है और 100 पाप की है। फिर उसमें बंध की बता दो, तो बंध की कितनी हो गई, 98 बंध की हो जाएंगी, क्योंकि दो कम करेंगे, और उदय की अपेक्षा से 100 हो जाएंगे। तो एक कोई दोनों में से कोई एक राग रख लोगे तो भी चलेगा। ठीक है, आया समझ, है ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा समझने का ऐसा है नहीं। अब कषाय का जो हमने स्वरूप देखा था उसी को यहाँ पर गाथा के माध्यम से बताते हैं, जो अप्रत्याख्यान प्रत्याख्यान इत्यादि का बताया था, वो यहाँ पर आता है। परमादिया कसा क्या बता, पर दोनों जो है एक ही का पढ़ेंगे, जो बता रहे। बड़मांगिया कसाय, जो ब्रह्मांडिक कषाय है, वह कसाय सम्मतम मेरे सम्यक तेन सरल चारितम जो भागम भागम किए, जो अनंतानुबंधी है वो किसका भाग करती है, सम्यक का, है ना। फिर अनंतानुबंधी की बात, अप्रत्यायन किसका भाग करती है, वेद का। फिर प्रत्याहार सर्जन, संचलन सकल चारित्र प्रति संचलन। तो इस तरह से गुण नाम घंटी से सारे, तो ये यथार्थ चारित्र का भाव करती है, अर्थात ये सब कर लिया। अतः गुणों के अनुसार नाम वाले हैं, जैसा उनका गुण नाम है, चारित्र देश चारित्र ना, अप्रत्याहार सब ने उसका निरुक्ति से अर्थ किया था, और प्लस प्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान यानी त्याग, और ये नहीं, कुछ भी त्याग नहीं हो पा रहा इसके कारण से संज्वलन का सम प्लस ज्वलन, ये सब हमने उससे नाम से अर्थ समझा, उसका कार्य देखा। फिर इनका कितना वासना काल है वो यहाँ पर बताना। अन्तोमुत्तपक्रम अब यहाँ पर वासना का बता रहे हैं, नए शब्द में वासना का इसका अर्थ क्या है, तो संस्कार, है ना।
कषाय का उदय नहीं है, लेकिन फिर भी उससे संबंधित जो है इस कषाय की पदार्थ की इच्छा की वैर भाव इत्यादि की वासना बनी हुई है, वो संस्कार बना, इसको हम वासना कहते हैं ना। तो क्या बता रहे हैं हमें, क्या है, अंतुमुहूर्तम यानी अंतर्मुहूर्त, पक्षम यानी पक्ष मतलब 15 डेज, छह मास यानी 6 माह, और संघ असंग अनंत भव, संख्या संख्या अनंत भव, अनंत आयु बनने के है ना। तो कहाँ से लेना, संजय संजय को स्टार्ट करके अनंत आयु बनने तक जाना, और सब का क्रम से संस्कार लगाना। तो किसका कितना बताया है, जो अनंत आयु बनने का बताया है संख्या, इसकी अनुबंधी बोलते हैं उसको, है ना। मैक्सिमम अनंत तक ले जा रहे हैं, इतना उसका संस्कार गहरा करने, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं उसको। फिर अप्रत्याख्यान का बताएंगे 6 मास। तो क्या मतलब है वासना काल का, कि किसी पदार्थ के संबंध में इच्छा है हमको, जैसे कोई मूवी आई है, सीरियल का ट्रेलर आया, हमने टीवी में देखा, वो कब आने वाला है 2-3 महीने बाद आएगा, लेकिन अब देख करके अब कैसा भाव हो गया कि देखना है, जब वो थिएटर में लगेगी तो हम मूवी देखने में जाएंगे। या हम ज्वेलरी खरीदने गए थे, हमने ज्वेलरी खरीद ली, फिर वो बैठे थे पेमेंट हो रहा, तो ये लोग क्या बोलते हैं शॉपकीपर कि देखो बहन जी ये नई डिजाइन आई है। हमने कहा हमें नहीं है, बोले वो बोलता बस आप देख लो, है ना, क्या चल रहा है देख के जाओ, आपको पता रहेगा। तो हम क्या करते हैं, बैठे बैठे टाइम पास करने के लिए वो दिखाता है और देखते हैं, तो हमें लेने का हाल, हमने ले लिया, आपको चूड़ी दिखाता है, तो चूड़ी देख करके फिर हमको कैसा भाव हो जाता है कि ठीक है, अब हम अभी थोड़े पैसे इकट्ठे करके अभी बाहर आएंगे और ये लेकर के जाएंगे। तो क्या हो गया, वहीं से हम सब भाव अंदर में स्टार्ट हो गई, तो वो वासना चल रही। तो कई बार लोग इसको क्या इंटरप्रेट करते हैं कि जो, अगर आपको आत्मानुभवन समय दृष्टि के लिए बताते हैं ना, जैसे हम 6 महीने के अंदर उसको अगर आत्मानुभवन नहीं होगा तो उसका सम्यक तो नष्ट हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भाव नहीं लिखना है, इससे आप इसका अर्थ इस प्रकार से इंटरप्रेट नहीं कर सकते, कहीं दिया भी नहीं। और हम देखते भी है कि हम समय दृष्टि है क्या, नहीं है, लेकिन कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीजें आती है, अब जैसे देख लो बाहर BMW खड़ी है बाहर और मुझे अच्छा होता है कि नहीं, मुझे तो चाहिए चाहिए चाहिए, ऐसा लग गया कि मुझे ये वाली कार चाहिए, बहुत अच्छी है, ऐसी कार चाहिए हमको। फिर क्या हुआ, थोड़ी देखा, पता ये तो कुछ अपने इंदौर के लायक ही नहीं है, इसमें बैठने की भी जगह नहीं रहती, स्टोर भी नहीं कर सकते, और इतनी महंगी, इतने में तो बहुत सारे घर पे कर देंगे, और कमाने में कितना समय लगता है, इसे करके हमने निर्णय कर लिया। और हमारा क्या हो गया, समय दर्शन हो गया, समय दर्शन मतलब अब मुझे ये BMW वाली कार तो नहीं चाहिए, है ना, इसी ज्वेलरी के लिए हमने लगा लिया कि क्या करेंगे, पहन तो सकते नहीं, इतना महंगा हो गया, चोरी तो लॉकर में पड़ी रहती है, क्या ही मतलब उसको लेने से, है ना, नाम भी हो जाता है कि ज्वेलरी ज्वेलरी है और पहन भी नहीं पाते, तो इससे तो अच्छा जो है अपन को वही पहन लो, हमें नया नहीं खरीदना। तो सम्यक दर्शन की जरूरत पड़ी क्या उसमें, फिर भी उसका संस्कार हमने नष्ट कर दिया ना, तो इसलिए उसको आप आत्मानुभव से कनेक्ट नहीं कर सकते। इससे यहाँ पर ये अर्थ नहीं लगाना कि सम्यक दृष्टि तो उसको अच्छे में आत्मा का अनुभवन होगा ही होगा, इसको कई लोग इंटरप्रेट करते हैं, इसलिए यहाँ पर इसको विषय को लाया। तो क्या लगा, अप्रत्याख्यान, तो अप्रत्याख्यान का कषाय का जो काल है वो 6 मास है, तो उसके कारण से यदि जो जीव को कषाय उत्पन्न हुई तो 6 महीने तक रहेगी, फिर उसके बाद वो नियम से खत्म हो जाएगी, उसके तत्व निर्णय से किसी भी कारण से फिर वापस हो सकती है। जैसे मुनिराज है, समय दृष्टि मुनिराज है, उनको कोई भाव हो गया, है ना, कोई कचाई हो गई, उनके मन में हो गया, तो वो भाव हो गई, कब तक चलेगा, मैक्सिमम 15 दिन, नहीं सॉरी अंतर मुहूर्त है ना, 15 दिन तो प्रत्येक, तो अंतर मुहूर्त रहेगा, फिर अंतर मुहूर्त में उनके भेद विज्ञान इत्यादि की बल से उसका जो परिणाम है वो खत्म हो, फिर अगले दिन वापस क्यों हो जाए, संभव है होता है वापस हो जाए, संस्कार नहीं है, है ना, जैसे हम सम्यक दर्शन में क्या बोलते हैं, शायद हमें एक सम्यक दृष्टि है,
तो उसको हर समय अपना अनुभव होता रहता है कि आप उसको प्रतीति बनी हुई है, एक संस्कार बना हुआ है कि मैं कौन हूँ, उसको बार बार याद नहीं करना पड़ता है ना। जैसे रोग हो गए हैं मुझे, तो रोग में रोग खराब है, मुझे सब बार बार याद करना पड़ता है क्या? रोग शरीर का हिस्सा नहीं, सब बार बार याद करना पड़ता है क्या? तो ऐसे समय दृष्टि को क्रोध मेरा हिस्सा नहीं, इसे याद नहीं करना पड़ता, उसको भाव बना हुआ है, ये मेरा स्वभाव नहीं है, ऐसा बना हुआ कंटिन्यूस चलता है इसको। बे याद नहीं करना पड़ता है इसको वेद विज्ञान से, तो वो नहीं करेगा तो उसका सम्यक दर्शन छूट जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इसलिए वो जो अंतर्मुक्त का पूरा उनको परिणाम मानना का क्या चलिए मुड़ गई, हो सकता है थोड़ी देर बाद वापस उनको उसका संस्कार बन जाए पेट में। हाँ, वो चीज खत्म हो गई। हाँ, तो बहुत सारी इच्छाएं अलग अलग कक्षाएं बैकग्राउंड में अव्यक्त रूप से पड़ी रहती है हमारे पास, तो वह अव्यक्त व्यक्त नहीं है। है ना, उसको हमने क्या कर रखा है, हमारे स्टोरेज में कक्षाएं के साथ स्टोरेज में डाल रखेंगे। देख देख करके हम भाव करते रहते हैं, जैसे हम ऐसा बार बार देख कर ऐसा पोछा लेना, ऐसा खिड़की साफ करने का लेना, ऐसा छाता लेना, वो सब हम अपने कार्ट में डालते जा रहे हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, बस उसको स्टोर कर रहे हैं अपने अव्यक्त रूप से, हम उसका संस्कार बने। इसलिए कहते हैं कि क्या, ये सब चीजें जो है आप हटाओ, डिस्ट्रैक्शन हटाओ पढ़ते समय, कम से कम आप उनके से संबंधित आपको इच्छाएं जो है वो नहीं होंगी, आपका ध्यान वैसे ही कम कॉन्सेंट्रेट है, बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होता है। और आपने साधन रख लिए, 10 चीजें रख ली है, तो क्या हो जाएगा, और भी डिस्ट्रैक्ट हो। पर वो फिर ना भूल नहीं पाते, वो तो उसको उसका देखो उसमें, हाँ वो बराबर है, क्योंकि संस्कार खत्म हो गया, वासना खत्म हो गई। एकदम प्रश्न था कि जैसे हमको सालों तक बचपन में मेरी दीदी ने मेरे को डांट दिया था, या मेरे को हॉबी नहीं दी थी, मेरे को मिठाई नहीं दी थी, फ्रॉक नहीं पहनने दी थी, याद रहता है मुझे, है ना। तो अभी दीदी से बैर है क्या हमको? नहीं है क्या? नहीं है हमको। तो वो जो है ना, हमने उसका संस्कार जो है वो खत्म कर दिया, लेकिन उससे हमको जो परिणाम उत्पन्न हुआ था द्वेष इत्यादि से, उसके कारण से ये अच्छा नहीं हुआ था, ये बना, उनसे हम हमको बैर नहीं रहे, क्रोध भी नहीं रहा, है ना, सब खत्म हो गए। ठीक है। हाँ, ध्यान तो याद रहेगा ना, हमने कोई स्मरण थोड़ी खत्म हो गया, हमारी मेमोरी थोड़ी खत्म कर दी, डिलीट थोड़ी कर दी है। ठीक है, तो याद तो रह सकते, तो याद रहे, इससे आपको कठिनाई हो गई ऐसा अर्थ नहीं है, अनंत पंडित याद रखता है। इसलिए हम हमसे जैसे कोई गृहस्थ आते हैं, कोई लोग आते हैं, तो हम कपन आते हैं ना, तो क्या बोलते हैं कि तुम लड़ो कोई बात नहीं, लेकिन बात करना बंद मत करो, कम्युनिकेशन बंद मत करो, बैर मानकर मत बैठो कि मैं पहले बात नहीं करूंगी, मैं इनसे बात नहीं करना, सबसे बात कर लूंगी, लेकिन इनसे, उसमें क्या है, आपका संस्कार बनता जाना, आपको दुखी भी रहते हो, घर के सारे काम अस्त व्यस्त रहते हैं, अब बात नहीं करना है ना, तो आप तिकड़म लगाते रहोगे कि बच्चे को बोल दो ये काम करवा दे घुमा के, मम्मी को बोल दो ये ऐसे बोल दे, मैं तो बात नहीं कर रहे हैं, वो मेरे से बात नहीं कर रहे हैं, तो हम तो नहीं, मतलब वो सारा काम सब इतनी कष्ट चलती रहती है ना। इससे बढ़िया है कि आप बात करो। अब शायद इन उस चीज को, उससे जैसे प्रोफेशनल लोग होते हैं कि मैनेजर है, मेरे को मैनेजर पसंद ही नहीं, बस काम कर बात नहीं करेगा, तो बस आप वैसे रखो, तो कक्षाएं कम भी हो जाती है। कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग होती है, फिर बात करते हैं प्रेम हो जाता है, सिद्ध हो जाता है, तो इसलिए बात करना बंद नहीं करें। तो आप बात करना बंद नहीं करें तो कैसे बनती है, कष्टाय कम करके फिर ही तो करोगे ना, कैसे करना है, इसके बिना नहीं कर पाओगे। तो क्षमा वाली जो है वो 6 महीने में आ जाती है, फिर 10 लक्षण आ जाते हैं ना 6 महीने में, तो 6 महीने के काम के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। हम दोनों हफ्ते में आचार्य आपको क्या करना चाहते हैं, समय रखना चाहते हैं, तो हर 6 महीने में जो आपसे अन्य के प्रति गलती हुई है, अपराध हुई है, इसके लिए अपने अंदर में क्या कर लो, क्षमा याचना कर लो, उससे जाकर मांग सकते हो तो जाकर मांग लो, बेस्ट है उसके।
वो क्षमा करे नहीं करे, वो अपने से बैर रखे, वो अलग बात है। लेकिन हमने तो अपनी तरफ से क्या कर लिया, संस्कार खत्म कर, है ना। वो उसमें विशुद्धि, उसका कुछ नुकसान नहीं, अपना नुकसान है। जितना आप स्टोर करके रखोगे ना, उतनी आपकी विशुद्धि खत्म होगी। वो सब कहाँ आता है, अब ये इसमें याद नहीं आएगा, सामायिक में याद है। सामायिक में, मौन में कुछ करने को नहीं है, तब आपकी जो सारी कक्षाएं है ना, वो भर के आती है। वो सब याद आता है, तो आपने याद रखना था किसी के प्रति बैर मान लिया तो। मेरी सास ने शादी के समय मुझे ज्वेलरी मेरी पसंद की नहीं दिलाई, खुद ही ले आए, आपसे पूछा ही नहीं था, तो क्या होगा, जमाने भर तक वो तो फ्री हो गए, दिला दो, उनको तो कुछ याद नहीं। और तुम दुखी होकर अपना जीवन खराब करते हो, अपनी परिधि खराब करो, अपने भाव खराब करो, जब जब याद आएगा तब तुम दुखी हो। अब उसको पलट तो सकते ही नहीं हो, तो क्या ही करोगे। और तुमने जो कर उसको नहीं लिया, लिया कर दिया, उसको सुना भी लिया कि ऐसा किया था, सब तो हो ही गया, अब क्या करना फिर भी आगे। तुमसे गलती नहीं होती क्या भाई? कुछ ना कुछ गलती हमसे ही होती, सब काम हम पहली बार करते, कोई एक्सपीरियंस तो नहीं है भाई। वो भी पहली बार सांस भरी थे, हम भी पहली बार बने। तो इसलिए क्षमा रखना, मतलब जितना इन चीजों को, दूसरे के दोषों को पकड़ पकड़ के बैठो, दूसरा होगा, हम तो क्या? हमें हमारे जीवन बहुत कष्ट है, कष्ट है कि कैसे कस रहा है। तो इसलिए जो समझ रही थी उसका क्या प्रयोजन है? छोड़ो उसको, ठीक है, वही चीज है, बस क्षमा करो, अपनी तरफ से क्षमा करो। अपनी गलती नहीं है तो भी माफी नहीं, कोई बात नहीं। जिससे कषाय आपकी खत्म हो जाए, वो काम करना बेहतर। ठीक, तो इस तरह से ये वासना काम बताया है कि इसके कारण से क्या हुई, कषाय कितने दिन तक चलेगी। तो इससे ये भी समझ में आता है कि कषायों का अनुभव जो है, उनका जो लकीर वाला बताते हैं ना, कि पत्थर पर लकीर खींच दे, पत्थर पर लकीर खींच दी तो अनंत अनुभव कैसी हो गई, वो बनी रहेगी। अब कोई ये हिस्टोरिकल पत्थर पे बना देते हैं, हार्ट नाम देते हैं, तो वो नहीं पता स्टाइल का गया वो, लेकिन बना वो। तो ऐसे ही अब कष्ट मन में कैसी धरी है, वे कैसा धरी कि कमर को पलटना के जीव से वो भगवत क्या कर नहीं हुए, इस वैन कर लिया हर सर्ग, अद्भुत सर्ग। व्यक्ति व्यक्ति सामने तब भी देश की परिणाम पहले ही हर समय जब सामने आता है तब तो व्यक्ति हो जाता है, और जब नहीं आता है तो अंदर से चलता है। कैसे नहीं है, जैसे मान लो कि आपकी नहीं, मतलब आपकी किसी दीदी से या किसी से नहीं बन गई, झगड़ा हो गया, मतलब आपको ऐसा तो फुटी आप सुहाते हो, अच्छा ही नहीं लगता। तो अगर मैं आपके साथ आकर हम प्रवचन में बैठते हैं आपके पास में, आपको प्रवचन में समझ नहीं आएगा, क्योंकि तीव्र कषाय व्यक्त हो गई ना आपकी, चल नहीं रही। और अगर नहीं बैठे, वो दूर बैठे हैं, तो आप आगे बैठे, आपको पता ही नहीं है, तो है तो है ना, वे तो है। लेकिन चूंकि आपका ध्यान बुरी है, तो आप समझ रहे हो, जैसे आपको दिख गए हो, तो क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, आपकी विशुद्धि खत्म हो जाएगी, संकेत आ जाएगा। इसलिए ये छोटे छोटे से जो परिणाम है, ये इसमें अपने को बचने की जरूरत। और महिलाओं में ज्यादा ही रहता है, जो ये रहता है, मतलब कितना ही कर लो, दोष देखना, छोटे छोटे दोष देखना, बड़े उम्र अपने अपन, उम्र में भी अपनी मैच्योरिटी भाव में बड़ी, सब में कमी, अपने में भी, वो भी अपनी कमी देख रहा है, तो मत दे। अगर आप उसको बोल सकते हैं कि तू सुधार है, तो ठीक है, आप बोलो तो किसी को बोल दो, नहीं तो किसी को मत बोल, बोल करके क्या होगा। मैंने ना एक इमोशन सेम तो नहीं, एक हाथ दिन के लिए गैप पड़ता तो अनंत में किसकी जाएगी या कंटिन्यू, अनंत में पड़ेगा। देखो 6 महीने से ज्यादा मतलब उसमें छूट भी जाए, चला भी जाए, ऐसे अपनी कुछ भाव कर लिए अपन ने, कि जैसे हमने निर्णय कर लिया कि नहीं ये अच्छा नहीं है, ये लड़का जो नहीं है, बेकार है, इससे अपने को बात ही नहीं करनी। आज वो कोई चीज़ की मतभेद हो गई, सेम चीज को वापस ग्रेजुएट हो गई, छुट्टी या वापस 6 महीने कल से करेंगे, वो डिपेंड करता है, आपने उसको निर्णय से हटा दिया था
और फिर वो वापस परिस्थिति ऐसे बनी, वापस हो गई। तो अनंतन, अब हम नहीं बोल सकते कि वो अनंतानुबंधी वाला है या अप्रत्यय, लेकिन हमें प्रयास ही करना चाहिए हम उसे लंबा नहीं रखें अपने साथ में संस्कार। ठीक है, समझ में आया है ना? तो ये कहीं मिलता नहीं है, यही मिलता है इसका वासना काल का जो प्रकरण है, ये कर्म कार्य में मिलता है। अब यहाँ पर, अब जो हमने चार प्रकार से भेद समझे थे, उत्कल विपाक इत्यादि, तो कौन कौन सी प्रकृति उत्कल विपाकी है वो यहाँ पर बताते हैं। गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 47। देहाहि देहादि, देह को आदि लेना, उपासन तक, स्पर्श तक, मन तक लेना, पढ़ना से कितनी 50 प्रकृति है ना? कहाँ से कहाँ तक? शरीर विकांग से स्पर्श, क्रम से याद रखना इसमें। तो ऐसी 50 प्रकृतियां निर्माण आता, मतलब जुगलम किसका युगल? स्थिर सूल प्रत्यय, स्थिर शुभ प्रत्यय दुगम, ये तो सब दो दो लेना है ना। अगुरु तियम, अगुरु लघु की तीन, और कोकल विभाग, ये कैसी है? उद्गल विभागी प्रकृतियां। तो 50 प्रकृतियां जो है वो लेना, देह से स्पर्श तक, और आगे 12 से करके 62 प्रकृतियां जो है वो उद्गल विभागी। उद्गल विभागी का मतलब क्या है? तो जिनका होता है उद्गल बनेगी, ये स्पर्श कहाँ बनेगा? उद्गल। शरीर किसका होगा? उद्गल। आकार किसका बनेगा? उद्गल का। सिर्फ ये देखने में भी समझ में आता है। तो इसमें देह प्रकृति से लगाकर स्पर्श तक 50, कौन सी उसको देखते हैं। फिर निर्माण तक, निर्माण क्या होता है? किस जगह बन, और कितने प्रमाण का निर्माण, मतलब क्या करता है? आधा गर्म होता है ना, और उद्योग क्या करता है? उसकी आभा भी ठंडी रहती है। तो ये जो तीन प्रकृतियां ये कैसी है भाई? चमत्कारी। तो शरीर कार्य संस्कृत जगह बनना है, कितना बड़ा बनना है, रचना है, तो उद्गल विभाग विभाग से काम हो गया। फिर अग्नि लघु उद्गार अर्थात, ये सब भी इस शरीर के अंग, नाखून है, नाक है, ये सब कैसे हैं? उद्गार है ना, उद्गार सब हम उसको बोल रहे हैं। वो बच्चे ने काट दिया तो वो उसको वो उद्गार मतलब दूसरे ने तो उसमें घात परघात और दुंड, ये सब उद्गल विभाग की। फिर स्थिर स्थिर धातु, धातु में तो पांच पंजा हड्डी, ये सब उद्गल। फिर उसके बाद में शुभ अशुभ, तो यहाँ पर सुबह दुर्बल भी लिया है, इस पर शुभ अशुभ है। तो शुभ अशुभ में क्या होगा कि जो शरीर के अंग है वो मन, मन क्या बोलते हैं उसको? मनोहर है ना, रमणीय बन रहे हैं, अच्छे बन रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? शुभ अशुभ। इसमें फल आ रहा है उत्कल। फिर इसके बाद में पीछे दिख रहा है। हम्म। तो प्रत्येक और साधन, प्रत्येक साधन आपसे समझ में आता है हमको कि ये है शरीर जो है इस प्रकार का मिल रहा है, एक ही शरीर मिल रहा है ना, बहुत सारे जीवों को किसी बस एक को एक शरीर मिल रहा है, तो वह उपग्रह में फल रहा है। फिर इस तरह से टोटल कितनी हो गई? 5 तो जो 50 सी है पर ध्यान है। तो शरीर से स्टार्ट करना, शरीर, कंधन, संज्ञा, मस्तिष्क, संवेदना, स्कंध, फिर ये सब हो गए। तो इसी कुल मिलाकर 50। तो गिनने में भी सही है, 5 5 5 6 3 6, इस तरह से आप टोटल करोगे तो 50 हो जाएंगे। तो ये 50 प्रकृतियां सब क्या है? शरीर में एगा फलता। पर उपघात में क्या है कि जिस ऐसे शरीर के अंग होना,
अवयव होना जिससे अपना घात हो जाए, जैसे नाखून बच्चे अ, गाल को लगा के कर लेता है तो उसको लग जाती है, दांत से जीभ कट जाती है, तो उसे खुद के शरीर के अंग से खुद का घात करेगा, है ना। ऐसे वो बाल खींच लेता है तो उसमें खुद उसका एक नुकसान होगा। और बरगद जैसे सेंगे का कांटा है, तो सेंग को कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन जो उसको पकड़ेगा उसको दुख पड़ेगा। गुलाब में काटा है, कैक्टस में काटा है, सांप के दांत में जलन है, बिच्छू की पूंछ में जलन है, तो ये सब उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीजों से, लेकिन दूसरे को नुकसान हो रहा है, तो इसलिए वहां पर वो बरगद नहीं है। Ja, ik denk goed, daar had ik eigenlijk moet ik maar अंदर की मतलब ऐसा होता है। मेरे को लगा कि ऐसे जा रहे थे जैसे साड़ियाँ टंग जाते हैं, अच्छा वैसे है। तो उसमें वो कर्म की मतलब वो तो अटक गया था, अन्य धर्म का उदय लगा सकते हैं उसमें। वो तो उसमें वो चाहता ऐसा नहीं कि उसके हाथ हो जाए। सींग है तो वो सींग को जब हम बोल सकते हैं पर घात है, और खुद कोई वो लगाने से ऐसे सींग हो जाए तो फिर वो घात हो जाएगी। फिर इसके बाद में उत्तर विभाग, क्षेत्र विभाग की और जीव विभाग वो बताते हैं, तीनों यहाँ पे बता देंगे। आऊंगी हम बने चारों आगे जो है हम बात की। फिर आणुपूर्वी आणुपूर्वी क्षेत्र विभाग की उसको अर्थंतम के अर्थंतमी से संजीव विभाग, तो अर्थंतम के प्रति जीव हो गया है जीव विभाग की है। तो सबसे पहले बात ये बताते हैं, तो भाव विभाग कि जिस भाव विभाग मतलब भाव में फल, पर्टिकुलर भाव में जाकर के उसका उदय है। तो जैसे हमने अभी लंका की बात रखी है, तो अभी फल नहीं मिलता मुझे, उसका फल कब पता होगा। हाँ, उसकी बात स्टार्ट होती है ना, तो इसलिए भाव विपाकी देव वाली बात रखी है, तो देवन सत्ता में मेरे पास है, लेकिन उसका फल फल नहीं मिल रहा है। मन से खत्म होगी मन का, फिर उससे अगले समय से जो है कि फल का फल मिलना स्टार्ट हो, तो इसलिए इसको क्या कहा भाव विभाग। फिर यहाँ पर विशेषता कि अंतिम कर्म जैसे चार गति कर्म मेरे पास पड़े हुए, नर गति, देह गति, मनुष्य गति, ये पड़े हुए हैं। तो चारों होंगे, और जब मैं जिस भाव में गई नर गति, देव गति में तो देव गति का उदय आएगा, है ना, देवायु का उदय आएगा, और बाकी के जो तीन गति कर्म है वो देव गति में कन्वर्ट होकर उदय में आएंगे। लेकिन आयु में कन्वर्जन नहीं होता, आयु में कन्वर्जन तो क्यों नहीं होता? आयु एक वर्तमान की होती है बुद्धिमान, और एक होती है भविष्य की, बस दो ही आयु होती है। अब भविष्य में जो आएगी उसकी स्थिति जो इस भाव के अंत के बाद से, तो वो यहाँ पर सकती है, और ये बनेगी बस, दूसरी कोई है ही एक्स्ट्रा इसका कन्वर्जन होगा ही नहीं है। तो आयु एक बार मान तो वो चेंज नहीं होती है, मतलब आयु भी होनी पड़ेगी, उसकी स्थिति कम हो सकती है, देवाल मांगी तो देवाल ही रहेगी, कम ज्यादा आप उसको कर सकते हो, लेकिन उसको चेंज नहीं कर सकते, है ना। इसलिए आलू का बहुत ज्यादा सबको हवा बनाती है, एक बार आलू बन गई तो बदलती नहीं है, इसलिए आलू बनने के समय अपने परिणाम जो है अच्छे होते। अब ये इतना सब बता रहे हैं। ठीक है, इसके बाद में है केंद्र विभाग। केंद्र विभाग मतलब जो पर्टिकुलर क्षेत्र में आप गमन कर रहे हो ना, तब उसका फल होगा। तो ये कहा विग्रह गति है। विग्रह गति मतलब एक भाव से दूसरे भाव में शरीर धारण करने के लिए जो गति होती है, विग्रह के लिए गति,
शरीर की नीर गति या विग्रह होने वाली गति, इस तरह से उसका अर्थ करते हैं सूत्र जी। तो जो विग्रह गति कितने समय की होती है, 1 2 3 मैक्सिमम 3 समय की होती है। तो उस समय जीव का गमन होना है, वह किसके कारण से है, अनुकूली करने के कारण से। तो हम के निमित्त से उसका गमन सेवन, इस प्रकार से जो है कितनी प्रकृतियां हुई, 62 जो हुई, तो ये विपाकी ही। फिर 4 आयु जो होगी वो भगवान की 48 में से हमने 70 है ना 70 घटा दी, तो कितना बचा 78। इस तरह से ये जीव में अलग से नाम बता रही है, जीविका की प्रकृति कौन कौन सी है वो बता रही है। वेदनीय सत्तांगे सत्तेदे वेदनीय गोल और फिर घाती की णे 51, वो तो उसकी 51 तो वो वेदनीय की 2, क्या जीव बाकी देखते हैं हम, तो वेदनीय की 2, फिर गोत्र की 2, फिर इनका मन जो है वो भाग्य की। इस प्रकार से ये प्रकृति और नाम परिणयम 27 और नामकरण की 27, इस तरह से 51 और 78 प्रकृतियां जीव की है। इसका मतलब क्या, जिसका जो फल है वो जीव में हो, जीव की जो परिणाम है उसमें उन कर्मों का फल मिलता है। जैसे सार्थक आता है कहाँ, शरीर में नहीं है, वो में नहीं है ना, कहाँ हमारे आत्मा की परिणाम है इसका फल। ऐसे ही यश स्थिति है, तो कहाँ फील होता है, कोई यश हमको अंदर फील होता है। इसमें स्वर है, मेरा स्वर अच्छा है, ये खुद को भी फील होता है ना कि नहीं मैं अच्छा बोल रहे हैं। तो जीव में जिसका फल मिलता है उसको क्या बोलते हैं, जीव का। तो कौन कौन सी है, घातिया की सारी 47 स्वभाव का एक घात करती है जीव पे, तो वो क्या है जीविका की। फिर वेदनी है तो गोत्र तो, और नामकरण की 47, इस प्रकार से कुल 78। अब कौन सी प्रकृतियां है, नाम भी बता रहे हैं शायद से, वही हम तो कार्बन को एक साथ पढ़ लेंगे। उस जैसे इसका अर्थ करके पुष्टि करते हैं। तीर्थया तीर्थंकर उत्सासन उल्लास बादल पर्याप्त सुस्वर आगे तीर्थ तत्स विहार सुबह और है ना, टहु गई यानी चार गति, अंतर्जाली पाप जाति, ये सब नाम करने की 27 प्रकृतियां जीव। फिर आगे और बताते हैं गली जादी बस नहीं बताया, बता रहे हैं सर। हाँ, गति चार गति जाति उल्लास विहायती रस ध्यान दुर्लभ, रस तीन का युगल, फिर सुबह का विचार जो का युगल है ना चतुष्क, फिर तीर्थ है तीर्थंकर, वैसी करता है इस नहीं सेम ही है, वो मैंने पहले भी देखा था, मुझे ये लग रहा है कुछ अंतर तो होगा इसमें।
इसमें सीक्वेंस का अंतर दिखता है ज्यादा, मुझे समझ में नहीं आया, देखना पड़ेगा। हाँ वो सीक्वेंस का अंतर नहीं किया। तो गति 4, जाति 5, उच्छ्वास, इकाई गति और 7 जोड़ लिए हैं 10 से। 10 में से जो शुभ है वो उसमें चला गया था, उद्गल उसमें। हाँ स्थिर अस्थिर गया था। हाँ प्रत्येक साधन शुभ अशुभ और स्थिर अस्थिर, ये 3 जोड़े हुए वो उत्तर विभागी में लगते हैं। इसलिए 7 में 10 में से 7 जोड़े बचे। फिर तीर्थंकर और टगुर लघु उपहार परखार, ये सब उसमें चले गए। आतप उद्योग जो भी उसमें चला गया तो उत्तर विभागी में। तो जो दिख रहा है सब फल उद्योग में वो सब हटा दो, और सब प्रकृतियां बाकी क्या है जीव। तो ये 7 जोड़े जो है कौन कौन से वो यहाँ पर बताए हैं इस प्रकार से। ये सब यहाँ पर क्या हो गया अंत में जीव विपाकी प्रकृतियां बताए। तो इसमें ये प्रश्न आता है कि भाई तीर्थंकर प्रकृति वो जीव विपाकी कैसे है। भाई हमें तो समझ शरीर की रचना दिखती है, वो तो जीव तीर्थंकर भगवान के आत्मा में तो फल नहीं आ रहा इसका। समोषण की रचना से दिव्य ध्वनि सुनते हैं, ये सब जो है ये फल किसमें है, बाहर है, उनमें तो है ही नहीं है। तो फिर वह कैसी प्रकृति है, वो जीव बाकी कैसे हो गई है। तो तीर्थंकर जो अवस्था किसकी है, आत्मा की है, मतलब जब वो समुद्र में विद्यमान है तो वह जीव स्वयं उसमें विद्यमान है। और उनके योगादि के निमित्त से फिर क्या होने देते हैं तो फिर रही है। तो बाहर की विभूति तो उससे नहीं है, उसका संबंध तो नहीं है, उसका जो वेदन है वो उनके पाया जा रहा है, इस तरह से निर्भर करते हैं। तो जीव की अवस्था ही कही जाएगी बाहरी पदार्थों की, लेकिन विभूति है ना, अतिशय है उस अवस्था के। उनके निमित्त से हो रहा है, सभी को नहीं हो रहा है डेफिनेटली। नाम कर्म की तीर्थंकर नाम कर्म का उदय है, लेकिन वो उदय जो साथ बन रहा है तो तीर्थंकर से समोशरण की रचना नहीं, तो देव में आकर के समोशरण की रचना है। मतलब उनको उदय नहीं इसलिए रचना की, वो तीर्थंकर बन गए हैं। तो अब वो तीर्थंकर खिलेगी तो वो व्यवस्था का मांग है उसमें उस बात से। तो इसलिए वहां पर वो समोशरण की रचना में फल नहीं आना है, उद्गल में फल नहीं आना, शरीर में फल नहीं आना, इसमें फल आना जीव में। इसलिए इसको किसने लिया है, जीव विज्ञान। इस तरह से ये सारा जो है यहाँ पर प्रकरण पूरा हुआ। अब इसके बाद में यहाँ पर नया प्रकरण शुरू, अब बिल्कुल चेंज हो जाएगा ना, क्या है ये आपका थोड़ा सा पढ़ा हुआ भी है और नया भी है इसमें विषय। तो यहाँ पर से क्या बताते हैं, निक्षेप का प्रकरण शुरू होता है। हम्म निक्षेप जो है तत्वार सूत्र जी में सूत्र पढ़ते हैं, स्थापना द्रव्य पाप संरक्षण। तो यहाँ पर निक्षेप क्यों बता रहे हैं, तो कि जो कर्म समझ रहे हैं तो कर्म किस निक्षेप में आएंगे, कहाँ कौन सा वाला कर्म हमको कंसीडर करना है समझने के लिए, वो बताने के लिए यहाँ पर गाथाएं हैं। थोड़ा सा प्रकरण लंबा है, जैसे हम 47 प्रकृतियां पढ़ी उतना लंबा तो नहीं है, लेकिन फिर भी डिटेल में है। लेकिन विशेषता ये है कि ये जो आचार्य यहाँ पे बता रहे हैं इस चार्ट में जो बताएंगे, तो ये धवल इत्यादि ग्रंथ में धवल जय धवल इसमें कोई भी नया प्रकरण मंगल है ना, कोई भी कुछ भी शुरू हुआ तो वहां पर हर जगह ये जो निक्षेप इत्यादि का कथन करके इस तरह का ही एक वर्णन करना, उसमें भी वो देखते हैं कि कौन सा प्रकृति कौन सा अप्रकृत है। तो यहाँ से शुरुआत हो जाती है, मतलब हमने कहा था पहले कि जो धवल ग्रंथ है उसमें कोई विषय टॉपिक ऐसा नहीं है जो आचार्य ने यहाँ पर छोड़ा है। संक्षेप में करके भी सारी चीजें उन्होंने समझा दी, आपको तैयार कर दिया है कि आप आगे वो ग्रंथ स्वयं से पढ़ सकते हैं।
ठीक है, तो गाथा पढ़ते हैं, गाथा नंबर 52। राम रावणं क्या है नाम? द्रव्य है, द्रव्य भावोक्ति है ना, चौवियम, ये चार प्रकार का क्या है? कम फलेनि पावम कपम फलंति सन्ना गुणा। निक्षेप बता रहे हैं, तो कर्म में निक्षेप लगाना है हमें। तो कर्म में निक्षेप, कर्म, मन है ना, पाप, इस प्रकार की संज्ञा से वो नाम निक्षेप, पहले निक्षेप का उसमें लास्ट लेंगे और उन्होंने कारण भी बता दिया। तो निक्षेप की जरूरत क्या है, क्यों आ गई यहाँ पर निक्षेप, क्या है उसका है? तो निक्षेप के बिना हमारा लौकिक व्यवहार नहीं होता है। कैसे? कि आप किसी चीज का नाम नहीं रखोगे, उसमें सामना नहीं करोगे, तो आप लौकिक व्यवहार कैसे करोगे? हम सब लोग, सब माता जी है, अब मैं किन माता जी को बोल रही हूँ, कैसे पता चले नाम नहीं है? तो नाम है तो हम बोलते हैं, तुमको भी समझ में आता है और हम नहीं समझ में आता है, मुझे नहीं बोलना है ना, समझ में आता है, लेकिन हमारे से नाम नहीं है, हम कौन से व्यंजन रखे हुए हैं खाली, अरे हमने बोला आधा दो, क्या नाम तो बता पड़ता है ना। ये सब चीजें केले की है, ये केले की टिकिया, केले के समोसे, केले का पराठा, केले का बड़ा, ओ सब्जी, ये सब चीज केले की है। तो क्या भाई, नाम तो बोलना दिया, तो आप तो पराठा तो नाम है, इसलिए जो निक्षेप है उसके जो कार्य है उन लोग के व्यवहार को नहीं होता। तो निक्षेप कहाँ होते हैं? है ना, पदार्थ के ज्ञान होते हैं, कहाँ होते हैं निक्षेप माता जी? ज्ञान का ज्ञान का निक्षेप इसमें निराकरण ज्ञान का ज्ञान जिसमें किया जाता है वो वस्तु को, वस्तु में इसमें होते हैं निक्षेप, वस्तु, है ना, दो ही ऑप्शन आने, ज्ञान वस्तु में, और कोई बोलेगा किसी में नहीं होते। शब्द में निक्षेप, किसमें निक्षेप? देखो परिभाषा पढ़ते हैं, अच्छा करते हैं। अयथार्थ के निराकरण के लिए, अयथार्थ के लिए जिससे हमको काम नहीं करें, और यथार्थ कल्पना करने के लिए जिससे हम प्रयोजन की जो हम चाहते हैं, संशय के नाश के लिए, कंफ्यूज नहीं जाए, इनको नहीं बुलाया लेकिन इसको बुलाया, तो वो बुलाया नहीं बुलाया, अनेक प्रकार के संशय है, तो उसके नाश के लिए, तत्व के अवलोकन के लिए जिसको हम चाहते हैं, तो सारी चीजों के लिए निक्षेप किया जा रहा है। अब कहाँ किया जाता है? तो निक्षेप किया जाता है ज्ञान में। जैसे पंच कल्याणक देखा, देखे होंगे बहुत बार, पंच कल्याणक में क्या करते हैं? पांच कल्याणक करते हैं प्रतिमा जी के और भगवान बन जाते हैं। तो प्रतिमा में क्या अंतर आ गया? प्रतिमा में क्या अंतर आ गया? हमारे ज्ञान के अंतर है कि देखो आज जन्म कल्याण हुआ, भगवान का जन्म हुआ है, फिर तब कल्याण हुआ, ज्ञान कल्याण हुआ, आज मोक्ष हो गया, सूर्य मंत्र स्थापित होगा, अब ये भगवान हो गए, ये कैसे है? यही भगवान। तो वो जो निक्षेप हुआ ना, वो ज्ञान में हुआ है ना, वो प्रतिमा तो वही है। यद्यपि हम इतना मानते हैं कि मंत्रित हो गई तो कुछ चमत्कार हो गया, लेकिन वो पदार्थ वही है। तो हुआ क्या? मेरे ज्ञान में निक्षेप, विवाह को क्या, सब अलग जब फिर से विवाह में कुछ नहीं तो कोर्ट मैरिज कर देते हैं। तो करना क्या? दो व्यक्ति में एक कागज पे साइन करते, उन दोनों में हमारा रजिस्टर भी हो जाएगा, साइन कर तो वही है। क्या कर रहा हूँ, सात फेरे लिए तो छह फेरे शादी की क्या? क्या करते हैं वो सात फेरे लेके, कि लोगों के दिमाग में, सबके दिमाग में एक निगेटिव कि ये विवाहित है, ये पति पत्नी है, इस तरह का संबंध स्थापित हो गए, ज्ञान होता है इसके।
होता है वो शतरंज में करते हैं, कहाँ होते हैं, हटाई गोला वजीर रानी क्या, तो वो वजीर को प्यार, रानी को, तो पॉसिबल है। तो निक्षेप जो है एक्चुअल में काम करते हैं। बच्चे लोटा पानी खेलते हैं, क्या करते हैं, एक दुपट्टा रख के बांध के लड़की है, और थोड़े से बर्तन थे तो बोले हलवा खाना खाइए, वो तुम खा लो, वो कुछ नहीं होता, खा लो, खा लो। वो देती है और खा लेगा, अच्छा हो गया। तो क्या तो चल रहा था, ज्ञान में चल रहा है। तो निक्षेप जो है ज्ञान का विषय है, ठीक है, समझ में आया? तो ये चार प्रकार के निक्षेप बताए, कौन कौन से, नाम, स्थान, विकल्प और प्रयोग। तो नाम का मतलब क्या है, नाम निक्षेप मतलब नाम है, विकृति कारण नहीं है, उसको बस नाम रख दिया। तो जैसे महावीर है, महावीर नाम रख दिया, लेकिन ऐसी क्लास तो कहीं इसमें शांति का नाम रख दिया, नहीं शांति नहीं है, है ना? सिर्फ नाम रख दिया, प्रीति नाम रख दिया, प्रीति बिल्कुल नहीं है, तृप्ति नाम रख दिया, तृप्ति नहीं, तृप्ति रहती है वो पूरे का, उससे मतलब नाम उसके गुण से कोई मतलब नहीं है। ये नाम लिखने मतलब हम लोगों को सिर्फ फॉर्म भी दिया है कि हाँ ठीक है। पर स्थापना निक्षेप, स्थापना मतलब अब यहाँ पर हमने किसी पदार्थ में स्थापना की है, तो वो ये जो स्थापना है, तो पदार्थ की स्थापना करें, पदार्थ में भी वहां पे भी करी, तो वो गिवन में ही है कि ये पदार्थ है, ऐसा स्थापना करी, करी कि नहीं करी, ठीक है। तो अब वो जो स्थापना शिल्प कैसे होता है, इसमें दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, तदाकार और जो उसी आकार का है, ऑलमोस्ट, है ना, तदाकार की जो अन्य आकार का संभव है। तो जैसे यहाँ पर उदाहरण फेमस है, भगवान की प्रतिमा, जैसे भगवान की वैसी प्रतिमा बनाना, वो क्या हो गया, तदाकार से होता है। जैसे हिंदियों में पत्थर में हनुमान जी को स्थापित कर दिया, क्योंकि वो हिंदी में तो जनमानी के अक्षर भी रहते हैं ना, गोटी में तो शतरंज में किया, वो तो तनाकार है, और तनाकार भी हम करते हैं, करते हैं बहुत, मतलब जैसे मंडल के खान बनाते हैं, तो मंडल के खान कर्म लगे ऐसा रखती है, ये क्या नाम है, दर्शन है, तो गोल गोल उसकी रंगोली में ऐसे हमने पहाड़ में सत्ता दिया, जो भी बोलते उसको बिंदी डाल दी, तो बहुत था, ठीक है। और एक हमने जीव बना दिया उसमें, जीव जैसा बिठाया, उसको बोला कि ये ज्ञान कर्म से बंधा हो, तो कर्माण शनि जीव क्या आदत कर लेगा, तो वो कैसा हो गया, समझ। फिर इसके बाद में द्रव्य निक्षेप है ना, द्रव्य निक्षेप में क्या है कि पूर्व या आगामी पर्याय को वर्तमान में कहना, है ना, जैसे याद करें वहां पर हमको प्रिंसिपल मिलेगा, अब जो प्रिंसिपल मिलेगा वो भी हम भी प्रिंसिपल नहीं, हम भी स्टूडेंट है ना, दोनों ही नहीं है। अब हम प्रिंसिपल नहीं है, वो तो खो चुके रिटायर हो चुके हैं, लेकिन हम क्या बोलते बच्चे को, ये मेरे प्रिंसिपल, तो है क्या, लेकिन हम अभी बता रहे हैं उनको, तो क्या भूत लिखे, भूत अभिज्ञता से लिखे, ऐसे ही हम हमारे घर पे गेस्ट आए हैं, क्या ये डॉक्टर है, तो भी डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरी करता है, ये इसकी पढ़ाई कर रहा है, इस स्टाफ करिए जो भी है, लेकिन अभी डॉक्टर नहीं बने, तो भी हम क्या इसको डॉक्टर, तो वो क्या रख लीजिए, ठीक है। फिर है भाव निक्षेप, भाव निक्षेप में क्या करना, वर्तमान में ही उस कार्य से परिणत पदार्थ को वैसा करना, है ना? पूजा नहीं कर रहा उस समय कार्य कह रहे हैं, तो द्रव्य निक्षेप, और जिस समय चल कर रहा है, क्या भाव निक्षेप, ठीक है। ये बड़ा सबका सरल भी है। अब इसमें विशेषता क्या है, वो यहाँ पर बता दें, तो हम क्या करते हैं, प्रतिमा का निक्षेप देते हैं, तो नामकरण, स्थापना कर्म, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, ये सारी चीजें, इनमें से यहाँ पर जो कर्म कांड ग्रंथ है, हमें इसमें कौन से वाले कर्म से प्रयोजन है ये देखना है। तो नामकरण मतलब किस प्रकार से कर्म शब्द है, उसको हमने बस नाम रख दिया कि ये कर्म है।
चला गया। ठीक है, तो कर कर्म का निक्षेप अर्थात किस किस प्रकार से लोक में कर्म शब्द का प्रयोग किया जाता है, यह बताते हैं। फिर यहाँ पर कौन से कर्म का प्रयोजन है वह हम निकालेंगे। तो इसमें नाम कर्म है ना, तो जो गाथा में बताया था उसमें क्या बताया, प्रकृति पाप कर्म मत है ना। जैसे हमने बोला ज्ञानावरण प्रकृति, तो प्रकृति भी क्या बताया है, बता रहा है। फिर पाप बोला हमने, पाप बांधा मैंने, तो पाप बांधा मतलब कर्म बांधा, पुण्य बांधा मतलब कर्म बांधा। फिर मल है ना, जीव कैसा है, इसमें मंगलाचरण में आता है श्री निर्धुत कलिलात्म, उसमें आता है। तो कर्म मन है, कर्म मन जो है वहां पर मन जो है इसको बताना है, कर्म को बताना है। तो वह सब क्या है, कर्म को निक्षेप किए, कर्म को बता रहे, संज्ञा रखी है वहां पे, कर्म को बता। अब आगे जो भेद है उसमें हम ये बता रहे हैं, स्थापना को बता रहे हैं, पहले समझ लिया यहाँ पर स्थापना कर्म की गाथा के द्वारा कर्म की, सिर्फ स्थापना किसे कहते हैं ये समझ था। अब स्थापना रूप कर्म क्या है वह बताएं। सरिसा सरि से सरिसा और सरिस और सरिसे सदृश और असदृश द्रव्य में मदिरा यानी मधु के द्वारा जीवन क्रिया जब कम है ना, उसमें क्या कर जीव में स्थित जो कर्म है वह यह है, इस प्रकार की स्थापना करना, स्थापना कर्म मेरे सद्भाव और सद्भाव। यहाँ पर कर्म के सदृश किसी आकृति में, जैसे जीव का मन होता है, एक बच्चा है वो बैठा हुआ है, तो उसमें हमने स्थापना करी है, इसमें ज्ञानावरण कर्म है, उसके शरीर के आकार, तो वह सद्भाव स्थान। और कर्म की असदृश जो मांडलम है, विधान की रचना की, या मैंने यहाँ पर ये बता दिया है ना कि त्रिकोण, तो एक्चुअल में मुझे आपका में थोड़ी त्रिकोण बने, हमने यहाँ पर स्थापना को कुछ बता दिए थे लेकिन ये है नहीं, तो ये क्या हो गया असंतुलित। इस प्रकार से सद्भाव स्थापना। फिर जो द्रव्य कर्म निष्ठा है वह बना द्रव्ये कर्मं दुरिहं जो द्रव्य निक्षेप कर्म उसका सारा विवरण चल रही है, जो डिटेल चल रहा है वो यहाँ पर इसका चल रहा है। तो इसमें क्या है, द्रव्य कर्म दो प्रकार का है, आगम नौ। उसमें जो करता है ना उसको कम्मा जान जीवो भोग बनेंगे, उसमें वो सर्व बदलने कर्म शास्त्र को जानने का था, लेकिन वर्तमान में उपयोग से रही वह जीव आगम द्रव्य कर्म निषेध। चार तरीका है। ये पूरा चार हम समझेंगे। तो इसमें क्या क्या बताने वाले हैं एक बार पढ़ के आपको बता। तो द्रव्य निक्षेप कर्म की दो भेद किए, आगम और नौगम। आगम मतलब
जो शास्त्र है उसको आगम, नो आगम मतलब शास्त्र में नहीं है, उसमें दिखाएंगे हमें क्या है। तो इसमें आगम और नो आगम, आगम की जो शास्त्र को जानने में कौन सा, अभी हम लोग कौन सा निक्षेप की बात कर रहे हैं, कर्म निक्षेप। निक्षेप कौन सा निक्षेप, कर्म। तो आगम है ना, द्रव्य आगम निक्षेप, तो ऐसा लगाना उससे। तो क्या होगा, कोई जो जीव है वह क्या है, कर्म को जान रहे हैं, कर्म को है, कर्म की इसको ज्ञान है, हम कर्म है, 148 कर्म है, कर्म कारण है, जो भी है वो कर्म जानने वाला जीव है। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी उसका उपयोग नहीं है, वो खाना बना रहा है, सो रहा है, कुछ भी काम कर रहा है, तो पॉसिबल है। तो वहां पर क्या, इसको आगम कर्म द्रव्य निक्षेप, ठीक है। आगम को जानता है, कौन सा पद है, यही कोई प्रयोजन नहीं है, तो लेकिन उसमें इसका उपयोग नहीं है। इसमें को ठीक करना क्या है। फिर इसमें नौ आंगन जो है, तो 11 शरीर, भागी और पितर रहते हैं। क्या क्या है, 11 शरीर, भागी, इसके फिर से बोलेंगे कौन कौन से, फिर से 11 शरीर है, उसके 3 भेद हैं, वो भागी, वर्ण, फिर जो दूध है उसके ही ये जो डाले व्यक्ति, फिर उसमें जो व्यक्ति है उसके लिए व्यक्ति है, और से प्रतिज्ञा इंगिली ये अच्छा प्रोग्राम है, मतलब सबने जो भी नाम है उसके प्लान समझाऊंगी, सुपर समझाऊंगी। फिर इसके बाद में जो तत्व रिलेटेड है उसमें करना हम कवर है, तो जिसमें आपको जो प्रैक्टिकल है वो ये, इससे प्रश्न में ये वाले से तो इसमें सबका स्वरूप है, मेरा डिटेल में कल हम इसको समझेंगे। और इसको क्या करना है, आपको याद करना है, ये जाना क्या करना है, मतलब कौन सा है, तो याद नहीं हमको है ना, तो क्या करना है, इस कार्य को याद करना है, तो ये बहुत सारी जानकारी है ना, तो भूल ही जाओ कौन सा चीज देगा, तो इससे बस हम चार बनाएंगे, फिर एक ही करके हम सारे देखेंगे, तो एक बार ऊपर से देखेंगे द्रव्य विशेष के रूप में आगम आगम देखेंगे ना, कितने तीन से फिर जो डायबिटीज उसके दो, उसके तीन फिर उसकी फिर जो फूड है उसके तीन, फिर जो तीर्थ है उसके तीन है ना, थोड़ा तो याद हो, लेकिन नहीं है, तो इसकी बड़ा क्या करना पड़ेगा, इसमें से इंटर करते हैं, इसमें कुछ प्रश्न हम लोग पूछ सकते हैं, दिखा दे। हाँ। हाँ भाई सीधा दिखाना, दिखाना क्या नहीं, द्रव्य निक्षेप करके समझना, द्रव्य निक्षेप करने पे जो द्रव्य है उस, जैसे कर्म, द्रव्य कर्म को हम बताना चाह रहे हैं, द्रव्य निक्षेप कर्म जो भी निक्षेप जिसमें किया है ना, जो पर जिसमें स्टार्टिंग में हम देखे,
तो पूर्व या आगामी पर्याय को वर्तमान में कहना। तो जो जैसे राजा का उदाहरण दिया, राजकुमार का दिया, तो ऐसे ही कर्म में फिर हम बताएंगे क्या होगा। बहुत सारा काम है। इतने में तो चला ही गया, बंद हो गया ना। ठीक है। हाँ तो ठीक है। तो इसमें बेसिकली द्रव्य निक्षेप में ऐसा है कि जो पदार्थ है उसमें अ, उसी पदार्थ में हम भविष्य को वर्तमान में अपने ज्ञान में देख रहे हैं। ये लगा है उससे कि वो व्यक्ति जैसे प्रिंसिपल है, तो अभी प्रिंसिपल नहीं है लेकिन वो द्रव्य है, फिजिकल एंटिटी है वहां पर। तो एग्जैक्टली जो राजा बने उसी को हम राजकुमार को राजा बोलते हैं। ऐसी प्रिंसिपल तो हाँ है? अभी नहीं है लेकिन हम तो प्रिंसिपल बोल रहे हैं। तो द्रव्य मतलब फिजिकल एंटिटी, उसमें हम निक्षेप कर रहे हैं, उसी में उसका पास्ट का, प्रेजेंट का, फ्यूचर का उसी में निक्षेप कर रहा है। तो कर तो हम क्या, लेकिन द्रव्य हमें पास एग्जिस्ट कर रहा है सामने, ऐसा नहीं है। अगर वो लोग या जिससे हम किसी जीव में लेकर के कर रहे हैं ना, तो वो जीव में शरीर है और जीव ही है। तो उसमें वो जीव जब उसको कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, जो उपयोग से सही है कि उपयोग से नहीं है, तब हम क्या बोलेंगे, शरीर मात्र। शरीर मात्र को हम क्या संज्ञा देंगे, तो ऐसे अलग अलग संज्ञा को लेकर के यहाँ पर एक पूरा चार्ट। अच्छा इंटरेस्टिंग है टॉपिक, उसको अपन कर सकते हैं। अथवा running and running and Sunday Saturday.